नमस्कार, स्वागत है आपका कथा कल्प में। आज की कहानी है बोलता लिहाफ। कहानीकार हैं भीष्म साहनी और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। गहरी रात गए एक सौदागर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जा रहा था। बला की सर्दी पड़ रही थी और वह ठिठुर रहा था। कुछ समय बाद एक सराय के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुसाफिर ने उसी पड़ाव पर रात काटने का फैसला किया। पर सराय के अंदर जाने पर पता चला कि सराय के सभी कमरे खचाखच भरे हैं और सराय का मालिक उसे कहीं भी ठहराने की स्थिति में नहीं है। पर अब यात्री जाए तो जाए कहां? तभी सराय के मालिक ने सुझाव दिया, हाँ, ऊपर वाली छत पर जहां सराय का सामान पड़ा रहता है, वहां मैं तुम्हारे लिए रात काटने का बंदोबस्त कर सकता हूं। और वह उसे ऊपर वाली छत पर एक छोटे से कमरे में ले गया। बिछौने के लिए तो और तो कुछ नहीं था, एक फटा पुराना लिहाफ पड़ा था। वही देते हुए बोला, आज रात इसी में काटो, कल कोई बेहतर इंतजाम कर दूंगा। थका मांदा सौदागर वहीं पसर गया। वह कुछ ही देर तक सो पाया होगा कि उसकी नींद टूट गई और उसे लगा जैसे कमरे में कोई बातें कर रहा है। आवाजें बच्चों की थी। एक बच्चा दूसरे से कह रहा था, भैया, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? कुछ देर बाद उसके उत्तर में दूसरा बच्चा कहता, क्या तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है? अजीब चौंकाने वाला अनुभव था। पहले तो सौदागर ने सोचा बाहर कहीं से आवाजें आई होंगी और फिर अपने को ढांप कर सोने की चेष्टा करने लगा। पर कुछ ही देर बाद फिर से वही दो आवाज बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। भैया, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? और तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही है? दो तीन बार जब ऐसा अनुभव हुआ तो सौदागर उठ बैठा और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। आवाजें उसी के लिहाफ में से आ रही थीं, जो वह ओढ़े हुए था। उसके बाद वह मुसाफिर सो नहीं पाया। जब नींद गहराने लगती तो बच्चों की आवाजें जगा देती। वह परेशान हो उठा, पर करे तो क्या करे। सौदागर को इस बात का भी डर लगने लगा था कि सराय के मालिक ने कोई जादुई ओढ़नी उसे जानबूझकर न दे दी हो। उसने रात बड़ी परेशानी से काटी। दूसरे दिन प्रातः वह बौखलाया हुआ सराय के मालिक के पास गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसे लिहाफ मुझे दिया कि मैं रात भर नहीं सो पाया, रात भर जागता रहा। और उसने अपना अनुभव कह सुनाया। उसकी कैफियत सुनकर खुद सराय का मालिक हैरान रह गया। उसे भी मालूम नहीं था कि लिहाफ में से आवाजें आती हैं। उसने वह लिहाफ एक कबाड़ी की दुकान पर से खरीद कर यहां पटक दिया था। उस रोज बहुत बोलने झगड़ने के बाद सौदागर ने तो अपनी राह ली और अगले पड़ाव की ओर निकल गया। पर सराय के मालिक ने यह जानने के लिए कि बोलता लिहाफ उसके पास कैसे पहुंच गया, वह उसी दोपहर लिहाफ उठाए उस कबाड़ी की दुकान पर जा पहुंचा। यह कैसा लिहाफ तुमने मेरे मत्थे मढ़ दिया? इस इसे ओढ़कर तो कोई सो ही नहीं सकता। इसमें से आवाजें आती हैं। कबाड़ी लिहाफ का भेद जानता था। हाँ, मैं जानता हूं, आवाजें आती थीं, पर मैंने सोचा तुम अपनी सराय में ले जाओगे तो आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। फिर कबाड़ी बोला, यह लिहाफ दो छोटे छोटे बच्चों का था। इनमें वे सिकुड़ कर एक दूसरे से चिपटे पड़े रहते थे। दोनों एक टूटी फूटी कोठरी में रहते थे। उनके माँ बाप उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे, फिर लौट कर नहीं आए। दोनों बच्चे जैसे तैसे अपने दिन बिता रहे थे कि एक दिन कोठरी का मालिक पहुंच गया। वह डराने धमकाने और कोठरी का किराया तलब करने लगा और फिर यह लिहाफ बगल में दबा दिया और दोनों बच्चों को कोठरी से धकेल कर बाहर निकाल दिया। बच्चों से उनका एकमात्र सहारा लिहाफ तो छिन गया, पर उनकी आवाजें लिहाफ को छोड़ नहीं पाईं। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, बोलता लिहाफ। कहानीकार थे भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने दर्द को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कहानियों में पिरोया है। खास तौर पर पार्टीशन के समय के बहुत सारे किस्से भीष्म साहनी की लेखनी से लिखे गए हैं। समय आने पर और भी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। होती है
अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।